नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक वरिष्ठ अध्यापक जो ग्रेड सेकेंड है, भर्ती परीक्षा 2022 में होने वाली है, उसके लिए सामाजिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए मॉडल टेस्ट पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज ये कौन सा मॉडल पेपर है। तो आज ये 13 नंबर का मॉडल पेपर है। पीछे 12 मॉडल पेपर आपने नहीं देखे तो उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। 12 मॉडल पेपर पीछे हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज ये 13 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 घंटे का समय लगेगा। यानी 1 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जाएगी और 150 क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहना। आपको हम बोलने में सावधानी बरत रहे हैं, फिर भी अगर कहीं डाउट हो जाता है, कोई क्वेश्चन गलत गलत रिपीट हो जाता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है कि वो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। तो 1 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सुमेलित कीजिए। हड़प्पा स्थल और संबंधित नदी दी हुई है, इनको क्या करना, आपस में सुमेलित करना है। यानी कौन सी सभ्यता है, कौन सा स्थल है, वो कौन सी नदी के किनारे है। तो सर्वप्रथम कालीबंगा है। तो कालीबंगा किसके किनारे है? तो कालीबंगा है गग्गर नदी के किनारे। किसके किनारे है? गग्गर नदी के किनारे। उसके बाद है रोपड़। रोपड़ किस के है? सतलज नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। किसमें? भोगवा नदी के किनारे। मांडा जो स्थल है, ये किसके किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। तो इस प्रकार इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। कालीबंगा गगर नदी, रोपड़ सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, मांडा चिनाब नदी। इस प्रकार इसका 1 में सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल को लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल को लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो वो है लोथल को। किसे जाना जाता है? लोथल को जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम चारों आश्रमों का वर्णन किस निम्न में से किस उपनिषद में मिलता है? जो 4 आश्रम है उसका वर्णन सर्वप्रथम किस उपनिषद में, वर्णन निम्न में से किस उपनिषद में मिलता है? तो किस उपनिषद में मिलता है? तो वो मिलता है जाबालोपनिषद, यानी जबाल उपनिषद में मिलता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति कहाँ संपन्न हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति ये कहाँ पे संपन्न हुई थी? तो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगत बताइए। जो संगत है वो हमें बताना है, यानी यहाँ पर नाम दिया हुआ है और उनके कार्य का नाम दिया हुआ है, तो कौन सा सही है वो बताना है। समाहर्ता राजकोष अध्यक्ष ये सही नहीं है। सन्निधाता राजस्व विभाग का प्रधान ये भी सत्य नहीं है। आठवीं पुलिस अधिकारी ये भी सत्य नहीं है। दोवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान ये सत्य है। दोवारिक कौन होते थे? जो राजमहलों की देखरेख करने वाले प्रधान होते थे, उसे दोवारिक कहते थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? जो मेगस्थनीज है उन्होंने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? तो वो किया है 7 में। कितनों में किया? 7 में किया। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी शक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता की थी कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी सभी ने क्या लिखा था? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा था जिसे उनके भक्त समझते थे। ये क्या है? सभी में समान विशेषता थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो वो कौन थे? वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। से 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर महान ने 16वीं शताब्दी के छठे दशक में निम्न में से कौन सी विजय नहीं की है?
मुगल सम्राट अकबर महान ने 16वीं शताब्दी के छठे दशक में निम्न में से कौन सी विजय नहीं की है? तो कौन सी नहीं किया है वो है गुजरात विजय, ये नहीं किया, सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात विजय नहीं किया। नेक्स्ट है मुगल राजकुमार दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने किसने नवाजा था उपाधि से? मुगल राजकुमार दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से किसने नवाजा था? तो वो किसने नवाजा था? शाहजहां ने नवाजा था। किसने नवाजा था? शाहजहां ने, भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी ने 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार को कूटनीति से पराजित कर मारा गिराया था? शिवाजी ने 1659 ईस्वी में बाजीपुर के किस सरदार को कूटनीति से पराजित कर मार गिराया था? तो किसे मार गिराया गया था? 12 में राइट आंसर हो जाएगा अफजल खां को। किसको? अफजल खां को गिराया गया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है किस समीक्षक ने 1857 की क्रांति के विद्रोहियों के बारे में कहा कि यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते? किस समीक्षक ने 1857 की क्रांति के विद्रोहियों के बारे में कहा कि यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते? तो ये किसने कहा था? तो ये क्या था? जॉन लॉरेंस ने कहा था। किसने कहा था? लॉरेंस ने या जॉन लॉरेंस ने कहा था। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है हमें। तो 14 में राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ये क्या सत्य है? कांग्रेस ने प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हकीम अजमल खां था। ये गलत है। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ये भी गलत है। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा नहीं कहा था। ये भी गलत है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। यही सत्य, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सैनिकों ने नियत आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? किस आंदोलन के दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सैनिकों ने निहत आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो वे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और फिर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह प्रसिद्ध वाक्य है। यानी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है फिर भी वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह प्रसिद्ध वाक्य किसका है? तो यह वाक्य है रूसो का है। किसका है? रूसो का है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना ये कब घटित हुई थी? तो ये 1773 में हुई थी। कब हुई थी? 1773 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? कौन सा धर्म है वो त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो वो जैन धर्म है। कौन सा है? जैन धर्म है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, मौसमी विपर्यास सर्वाधिक होता है। मौसमी विपर्यास है वो सर्वाधिक होता है। तो ये सर्वाधिक उपोषण कटिबंध में होता है। कहाँ पे होता है? उस उपोषण कटिबंध में होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी अंध महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा व दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा का कारक होता है। उत्तरी अंध महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा तथा दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा का कारक होता है। तो क्या कारक होता है? वो व्यापारिक हवाएं है। क्या है? व्यापारिक हवाएं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यानी 3 4 कथन दिए हुए, इनको देखना है कौन सा सही और कोड के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। महाद्वीपीय मगन तट महाद्वीपीय चबूतरों का विस्तृत भाग है। ये क्या है? सत्य है। क्या है? महाद्वीपीय मगन तट महाद्वीपीय चबूतरों का विस्तृत भाग है। तो ये क्या है? ये सत्य है।
नेक्स्ट है अंत समुद्री महाखंड महाद्वीपीय मगन तटों की सबसे प्रमुख आकृति है, ये क्या गलत है। महाद्वीपीय मगन तट सागरीय अपरदन एवं नदीय जमाव के प्रतिफल है, तो ये क्या सत्य है। भारत में चौड़े मगन तट पाए जाते हैं, यह गलत है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सत्य है। 1 और 3 क्या है इसमें सत्य है। जो इसमें दिया हुआ है मगन तट, मगन तट क्या होते हैं। तो जैसे मान लो ये धरातल है सीधी, मतलब ये क्षैतिज धरातल है, तो इसमें यहाँ पर्वत है, ये पर्वत इतनी दूर है, मतलब कठोर भाग है, और ये क्या है यहाँ पे जल है, यहाँ पे क्या है जल है। तो जो ये धरातल का या पहाड़ का जो भाग पानी में डूबा है, मान लो इतनी दूर डूबा है, तो ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, मगन तट कहलाता है। यानी जो धरातल का भाग है वो पानी में डूबा रहता है, ये क्या मगन तट कहलाता है। और फिर जो इससे मगन तट से जो नीचे होता है थोड़ा सा, तो वो होता है महाद्वीपीय मगन ढाल कहलाती है, महाद्वीपीय क्या मगन ढाल कहलाती है। उसके बाद जो ये सीधा चलती है, ये जो समुद्र की जो सतह सीधी होती है, तो इसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मैदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मैदान कहते हैं। और उसके बाद में जो गर्त बने हुए होते हैं, इन्हें सीधे नीचे गए फिर ऊपर गए, यानी एक खड्डा बना होता है टीपनुमा, तो उसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय गर्त कहते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया है कि जो स्थल का भाग समुद्र में डूबा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, मगन तट कहलाता है। उसके बाद थोड़ी ढलान होती है, वो महाद्वीपीय मगन ढलान कहलाती है। और जो सीधी सरफेस होती है वो समुद्री मैदान कहलाते हैं, महाद्वीपीय मैदान कहलाते हैं। और जो ये गड्ढा होता है ये महाद्वीपीय गर्त कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। 4 कथन दिए हुए हैं। धरातल का 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है, यह सत्य है। कागलोर काग्लोमेरेट एक अवसादी चट्टान है, यह सत्य है। गेब्रो एक क्षारीय आग्नेय चट्टान है, यह भी सत्य है। मेसा का निर्माण सामान्यतः बेसाल्ट चट्टानों से होता है, यह भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाए, उपरोक्त सभी क्या सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कारण ये है कि पूरा चुंबकत्व है महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। पूरा चुंबकत्व है ये क्या, महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। कारण क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न युगों के चट्टानों के चुंबकीय दिक्पात एवं झुकाव में भिन्नता पाई जाती है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 24 में राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन एकमात्र कारण वायुदाब में परिवर्तन है, तो ये क्या है, सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 100 फीट होती है, ये क्या गलत है दिया हुआ है, ये क्या गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट होती है, यह सत्य है। शुष्क रुद्धोष्म ताप पतन परिवर्तन की दर सामान्य ताप पतन दर से अधिक होती है, यह भी सत्य है। इसमें असत्य पूछा था तो बी नंबर राइट आंसर ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट है जवाहर भाटा की उत्पत्ति से संबंधित स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान द्वारा किया गया है। जो जवाहर भाटा की उत्पत्ति से संबंधित स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन है ये किस विद्वान के द्वारा किया गया है, तो ये हेरिस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, हेरिस के द्वारा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, कथन और कारण दिए हुए कोड के माध्यम से बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। कथन ये है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली बेगुलवा की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, यह सत्य है। यह जलधारा नाबिब मरुस्थल के तट के निकट प्रवाहित होती है, यह भी सत्य है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है 28 में देखते हैं। छेंदा नमक गुम्मा एवं द्रुग यह सुमेलित है। हीरा
देवी भोग ये भी सुमेलित है। बेराइट डेगाना, बेराइट डेगाना ये क्या है, सुमेलित है नहीं है। बॉक्साइट बरगावन पहाड़ी ये सुमेलित है। इसमें जो सुमेलित नहीं है पूछा था, सी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट है। जो पश्चिमी घाट है ये किस प्रकार का है, तो पश्चिमी घाट है ये अवशिष्ट पर्वत है। किस प्रकार का है, अवशिष्ट पर्वत है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए वन विनाश द्वारा तीव्र गति से मृदा अपरदन होता है, ये क्या है, सत्य है। कारण आ रहा है तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है, यह भी क्या है, ये क्या है, गलत है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, भूप्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जो भूप्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन है वो किसने किया है, तो वो क्या है, हेरी हेंस ने किया। किसने किया, हेरी हेंस ने किया, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा औसत तापक्रम 600 फीट की गहराई पर महासागरों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औसत तापक्रम 600 फीट की गहराई तक महासागरों में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, वो है 60.7 डिग्री फारेनहाइट, 60.7 डिग्री फारेनहाइट है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति संख्या का प्रतिशत है। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितना है जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, 33 में राइट आंसर हो जाएगा। 13.3 है, कितना, 13.3 है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। उप आर्द्र जलवायु से प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, वो हमें बताना है। देखते हैं, इस जलवायु प्रदेश की औसत वर्षा 40 से 60 सेमी है, यह सत्य है। इस क्षेत्र में पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है, इस क्षेत्र में पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है, यह भी सत्य है। यह जलवायु प्रदेश झालावाड़ जिले में पाया जाता है, ये क्या गलत है। ये जलवायु प्रदेश झालावाड़ जिले में पाया जाता है, ये क्या गलत है, दिया हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में इस जलवायु प्रदेश का तापमान 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये सत्य है। इसमें सही नहीं है पूछा था, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 35 नंबर, बनास नदी राज्य की सबसे बड़ी पूर्ण बहाव वाली नदी है, इसका उद्गम किस जिले से होता है। यानी बनास नदी है इस जो राज्य की सबसे बड़ी पूर्ण बहाव वाली नदी है, इसका उद्गम स्थल है, तो उद्गम किस जिले से होता है, 35 में राइट आंसर हो जाएगा, राजसमंद से होता है। कहां से होता है, राजसमंद से होता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार कहाँ है। राजस्थान में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो वो कहाँ है, 36 में राइट आंसर हो जाएगा, डी बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में कम वर्षा वाले होने के कारण निम्न में से कौन सा है, यानी कम वर्षा होने का कारण कौन सा है, तो वो है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान आते आते अपनी आर्द्रता खो देता है, ये सत्य है। अरावली पर्वत श्रेणी का अरब सागर के मानसून के समांतर होना, ये भी क्या सत्य है। जब मानसूनी हवाएं रेगिस्तानी भाग पर आती है तो अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी आर्द्रता घट जाती है, ये भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर जो उपयुक्त सभी क्या सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वो है 38 में राइट आंसर हो जाएगा, साबी है। कौन सी है, साबी है। ये क्या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं है। पश्चिमी बनास है, साबरमती है, वाकल है, मगर साबी नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है जबकि, कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है जबकि, जब क्या होता है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब क्या सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब क्या कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान भारतीय मुद्रा चलन पद्धति आधारित है। वर्तमान भारतीय मुद्रा चलन पद्धति आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। किस पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता का साम्य किस बिंदु पर होता है। उपभोक्ता का साम्य किस बिंदु पर होता है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु किसे माना जाता है।
पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है वो किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है जिस पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो, जिस पर क्या हो, सीमांत उपयोगिता शून्य हो। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। दो कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सत्य है कौन सा गलत है वो हमें बताना है। 42 में राइट आंसर हो जाएगा। 2030 एजेंडा बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति समृद्धि जीवन सुनिश्चित करने के लिए सर्वगत कार्रवाई का आह्वान करता है, यह सत्य है। 30 सतत विकास लक्ष्य और 189 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग है, ये क्या गलत दिया हुआ है, तो इसमें केवल एक ही सही है, कथन केवल एक ही सत्य है, इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 42 में एक। नेक्स्ट है 43 नंबर, मांग के नियम की व्याख्या करते समय निम्न में से एक से अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है, वह एक तत्व कौन सा है। मांग के नियम की व्याख्या करते समय निम्न में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है, वह एक तत्व कौन सा है, तो वो है वस्तु का मूल्य। कौन सा है, वस्तु का मूल्य। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर, गिफिन की वस्तुओं किन्हें माना जाता है। गिफिन की वस्तुएं किन्हें माना जाता है, तो गिफिन की वस्तुएं माना जाता है निम्न कोटि के वस्तुओं को। किसे माना जाता है, निम्न कोटि की वस्तुएं होती है उसे गिफिन की वस्तुएं माना जाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ति का नियम किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। जो पूर्ति का नियम है वो किसके मध्य संबंध स्थापित करता है, तो किसके मध्य संबंध स्थापित करता है, वह मूल्य एवं पूर्ति की मात्रा, मूल्य एवं पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित करता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित लेखांकन के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो हरित लेखांकन है उसके संबंध में कौन सा कथन है सत्य है, वो बताना है। तो पहला है अपक्षय हुए साधनों की लागत पर विचार किया जाता है, ये सत्य है। अपक्षय हुए साधनों की भरपाई हेतु किए गए प्रयासों पर आई लागत पर विचार किया जाता है, ये भी सत्य है। जीडीपी का आकलन करते समय इसमें प्राकृतिक संसाधनों का विद्वहन एवं उपभोग भी होता है, ये भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है इसमें सत्य है। नेक्स्ट है 47 नंबर, इकाई बैंकिंग का प्रचलन है। इकाई बैंकिंग है इसका प्रचलन है, इसका प्रचलन कहाँ है, 47 में राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में। कहाँ पे है, अमेरिका में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साख से अभिप्राय है। साख से अभिप्राय है तो वो क्या है, भविष्य में भुगतान करने के वायदे से है, ये सत्य है। वर्तमान भुगतान को निश्चित समय के लिए स्थगित करने से है, ये भी सत्य है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों ही क्या है, साक्ष्य है अभिप्राय है, दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत का दृष्टिकोण है। फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत का दृष्टिकोण है तो वो क्या है, वो है लेन देन दृष्टिकोण। कौन सा है, लेन देन दृष्टिकोण है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर, P बराबर एम वी बटा टी समीकरण V का अर्थ है। जो समीकरण है P बराबर एम वी बटा टी, इसमें V का अर्थ है, V का क्या अर्थ है, तो वो है मुद्रा की चलन गति। मुद्रा की चलन गति है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि, यदि क्या हो, उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। यानी उसे बकाया कर्ज है उसके ब्याज पर भुगतान करने के लिए ऋण है लेना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है उस देश को। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है तो वो क्या है, वो है चयनित आधारभूत उद्योग। क्या है, चयनित आधारभूत उद्योग है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर, सूची एक में समितियां, सूची 2 में संबंधित विषय है को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सहायता से उत्तर का चयन करना है। एक में समितियां दी हुई है, दूसरे में विषय दिए हुए, इनको क्या करना है, आपस में किस विषय से संबंधित कौन सी समिति बनी थी उसको मिलाना है। तो देखते हैं, भगवती प्रसाद समिति है बेरोजगारी विषय से संबंधित बनी थी। सरकारी आयोग है समिति, ये केंद्र राज्य संबंध से बनी थी। दत्त समिति है ये औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित बनी थी। जानकी रामन समिति है ये प्रतिभूति घोटाले से संबंधित बनी थी।
तो इसमें ये सीधे सम्मिलित है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सीधे सही है। नेक्स्ट है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो वो है आयात निर्यात। कौन सी नहीं है, आयात निर्यात नहीं है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडमैन फिलिप्स चक्कर संबंधित है। फ्रीडमैन फिलिप्स चक्कर संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये निगम कर से संबंधित है। किससे संबंधित है, निगम कर से संबंधित है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर, विक्षेपक युक्ति है। विक्षेपक युक्ति कौन सी है, तो वह मूल्य स्तर में परिवर्तन हेतु समायोजन की, मूल्य स्तर में परिवर्तन हेतु समायोजन की है। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, आदर्श बेरोजगारी की स्थिति में निम्न में से किस प्रकार के देशों में पाई जाती है। आदर्श बेरोजगारी की स्थिति निम्न में से किस प्रकार के देशों में पाई जाती है, तो किस प्रकार के देशों में पाई जाती है, वो विकासशील देशों में पाई जाती है। किसमें, विकासशील देशों में आदर्श प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक पारंपरिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति नहीं है। निम्नलिखित में से एक पारंपरिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वो है अनुभविक नहीं है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन यूनानी राज्य के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रयोग करते हैं। प्राचीन यूनानी राज्य के स्थान पर निम्नलिखित शब्द का प्रयोग करते थे, तो किस शब्द का प्रयोग करते थे, पोलिश शब्द का प्रयोग करते थे। किसका शब्द का प्रयोग करते थे, पोलिश। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है, तो 60 में राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन का है। किसका है, ऑस्टिन का कथन है, ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। जो शिमला समझौता है, ये किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो ये भारत व चीन के मध्य हुआ था। किसके मध्य, भारत और चीन के मध्य। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित धाराओं के साथ है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्नलिखित धाराओं के साथ है, तो संबंध कौन सी धारा से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य है, तो 62 में राइट आंसर हो जाएगा, वो है धारा 51 ए। कौन सी है, धारा 51 ए में है मौलिक कर्तव्य। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो बताना है और कोड के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये सत्य है। इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, यह गलत है। इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, यह सत्य है। राज्य में इन्हें अनिवार्यतः लागू करना होता है, यह गलत है। राज्य तत्व सब तत्व गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, यह भी गलत है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सत्य है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार निम्न में से संबंधित है। जो शिक्षा का अधिकार है ये किससे संबंधित है, तो 64 में राइट आंसर हो जाएगा, ये 21 ए से संबंधित है। किससे संबंधित है, 21 ए से। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न संशोधन मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% तक सीमित करता है। तो कौन सा संशोधन है वो मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित करता है, तो कौन सा है, 65 में राइट आंसर हो जाएगा 91 है। कौन सा है, 91 संविधान संशोधन है। ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल साइंस जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। कौन सा आया था, ये आया था कि निम्न में से कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित करता है, तो वह कौन सा 91वां संविधान संशोधन है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संघीय क्षेत्र की विधानपालिका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। निम्नलिखित संघीय क्षेत्र की विधानपालिका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, तो कौन सी भाग लेती है, 66 में राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी की। किसकी भाग लेती है, पुदुचेरी की भाग लेती है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए न्यूनतम तारीख के बीच कितनी अधिकतम अवधि का अंतर नहीं हो सकता, यानी कितना टाइम नहीं हो सकता ज्यादा से ज्यादा, तो वो है सी राइट आंसर हो जाएगा 6 मास है। कितने, 6 महीने है।
इन्हीं दो बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68, पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत पाक के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ। भारत पाक के मध्य ताशकंद समझौता ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 जनवरी 1966 को। कब हुआ था, 4 जनवरी 1966 को हुआ था, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समाज में संघर्ष के प्रकारों को महत्व देते हुए संघर्ष सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत को जोड़ा है। तो निम्न में से किसने समाज में संघर्ष के प्रकारों के महत्व देते हुए संघर्ष सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत को जोड़ा है, तो ये किसने जोड़ा है, चित्र में राइट आंसर हो जाएगा, ये लेविस कोजर ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है, लेविस कोजर ने, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, राजनीतिक सिद्धांत के हार्स की बात सबसे पहले किसने उठाई थी। राजनीतिक सिद्धांत के हार्स की बात है वो सबसे पहले किसने उठाई थी, तो वो किसने उठाई थी, 71 में ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डेविड ईस्टन ने उठाई थी। किसने उठाई थी, डेविड ईस्टन ने, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नगर पालिका मंडल के सदस्यों को कहा जाता है, जो नगर पालिका मंडल के सदस्य होते हैं उसको कहा जाता है, तो उनको वार्ड मेंबर या पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर या पार्षद कहते हैं, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों को सियासन के पीछे की शक्ति कहा है। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों को सियासन के पीछे की शक्ति कहा है, तो वो किसने कहा है, वो कहा है हरमन फाइनर ने कहा। किसने कहा, हरमन फाइनर ने, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कच्छद्वीप टापू विवाद का मसला रहा है, किनके बीच रहा है। जो कच्छद्वीप टापू विवाद है वो इसका मसला या फिर विवाद रहा है तो किसके बीच में रहा है, चौथा में राइट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का मसला रहा है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्क का हाल ही का एक नया सदस्य है। सार्क का हाल ही का एक नया सदस्य है, तो वो कौन है, वो है अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असंलग्नता का विचार यथार्थ आंदोलन है, इतिहास में परिवर्तन लाने वाली बड़ी शक्ति है, यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, अपने क्षेत्र, देश अथवा राज्य की तुलना से अधिक अपना माना क्षेत्रवाद का भाव है। अपने क्षेत्र, देश अथवा राज्य की तुलना से अधिक अपना माना क्षेत्रवाद का भाव है, तो ये किस प्रकार का भाव है, तो 77 में राइट आंसर हो जाएगा, ये नकारात्मक भाव है। किस प्रकार का, नकारात्मक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन को चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सामाजिक परिवर्तन चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो वो किसने किया है, वो क्या, टायनबी ने। किसने किया, टायनबी ने किया, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेविरेट स्वयं बोध होता है। लेविरेट है वो स्वयं बोध होता है, तो उसने किसका बोध होता है, मर्द पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री का विवाह। मर्द पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री का विवाह का बोध होता है, इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो लेविएट होती है उसे किसे कहते हैं, तो मर्द पति होता है, उसके भाई तथा उसकी विधवा स्त्री का विवाह होता है, उसे लेविएट कहते हैं, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने लिखा कि एक व्यक्ति के 8 प्रकार के प्राथमिक, 33 प्रकार के द्वितीयक और 151 प्रकार के तृतीयक संबंधी होते हैं। तो ये किसने कहा था कि एक व्यक्ति के 8 प्रकार के प्राथमिक, 33 प्रकार के द्वितीयक और 151 प्रकार के तृतीयक संबंधी होते हैं, तो ये किसने कहा था, तो 80 में राइट आंसर हो जाएगा, जीपी मर्डोक ने कहा था। किसने कहा था, जीपी मर्डोक ने, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न को सम्मिलित कीजिए। इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। इन्हीं अधिनियम है ये किस वर्ष में बने थे या किस वर्ष में पारित हुए थे, तो इनको सम्मिलित करते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब बना था, 1856 में। शारदा एक्ट कब आया, तो 1929 में। विशेष विवाह अधिनियम ये कब बना, 1954 में। दहेज निरोधक अधिनियम ये कब बना था, 1961 में।
इस प्रकार इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों है। समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग है। मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग है, तो वर्ग क्या है? परिस्थिति समूह है। क्या है? परिस्थिति समूह है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर, विलासावेग की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो विलासावेग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? 84 में राइट आंसर हो जाएगा, टी वेबलन ने किया। किसने किया? टी वेबलन ने किया है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने ग्रामीण समाज को 3 भाग मौलिक, किसान, मजदूर में वर्गीकृत किया है? तो किसने ग्रामीण समाज के 3 भाग यानी मालिक, किसान और मजदूर में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? 85 में राइट आंसर हो जाएगा, डेनियल थॉर्नर ने किया। किसने किया? डेनियल थॉर्नर ने, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है शारीरिक समीपता। शारीरिक समीपता ये क्या है? द्वितीय समूह की विशेषता नहीं है, बी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 86 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइडियोलॉजी ऑफ यूरोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आइडियोलॉजी ऑफ यूरेशिया है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कार्ल मेनहिम ने। किसने लिखी है? कार्ल मेनहिम ने लिखी है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, पति शब्द इंगित करता है। पति शब्द है वो इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है? अर्जित पर स्थिति को इंगित करता है। क्या करता है? अर्जित पर स्थिति को इंगित करता है, 88 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया है, तो वो किसने किया है? 89 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट रिजले ने किया। किसने किया? हर्बर्ट रिजले ने किया, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक है, तो वो कौन है? वो है योगेंद्र सिंह। कौन है? योगेंद्र सिंह, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? किसने कहा कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? तो वो कहा था कुले ने कहा था। किसने कहा था? कुले ने, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92, किनके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सिद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं? किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सिद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा था। किसने कहा था? रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा था, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है? किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है? तो वो कौन है? तो वो है ऑगस्ट काम्टे है। कौन है? ऑगस्ट काम्टे है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राष्ट्र के समक्ष प्रमुख चुनौती नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्र के समक्ष प्रमुख चुनौती नहीं है? तो कौन नहीं है? वो है 94 में राइट आंसर हो जाएगा, वेश्यावृत्ति नहीं है। कौन सी नहीं है? वेश्यावृत्ति नहीं है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेकचंद समिति का संबंध है। जो टेकचंद समिति है उसका संबंध है, तो उसका संबंध भ्रष्टाचार से है। किससे है? भ्रष्टाचार से है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, लोक प्रशासन में वे संसद क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनका उद्देश्य आधिकारिक सत्ता द्वारा निर्धारित लोक नीतियों की पूर्ति या उनके क्रियान्वयन से है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? 96 में राइट आंसर हो जाएगा, एल डी वाइट का है। किसका है? एल डी वाइट का है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है, तो ये किसका मत है? तो ये है वुड्रो विल्सन का है। किसका है? वुड्रो विल्सन का मत है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट कॉरब शब्द के रचयिता थे। जो पोस्ट कॉरब शब्द है इसके रचयिता थे, तो वो कौन थे? 98 में राइट आंसर हो जाएगा, लूथर गुलिक थे। कौन है? लूथर गुलिक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, पोस्ट कॉरब का आर सूचक है।
जो पोस्ट कोरम में ये आर है, ये आर किसका सूचक है? तो आर है ये सूचना देने का है, किसका है? सूचना देने का, यानी रिपोर्ट का है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इसका खंडन किसने किया है? लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इसका खंडन किसने किया है? तो वो किया है रॉबर्ट डहेल ने। किसने किया? रॉबर्ट डहेल ने यह खंडन किया है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन की भूमिका में बढ़ोतरी निम्न में से किस कारण नहीं हुई है? प्रशासन की भूमिका में बढ़ोतरी निम्न में से किस कारण नहीं हुई है? तो किस कारण नहीं हुई है? वह अफसरशाही सत्ता के लिए लालसा, अफसरशाही सत्ता के लिए लालसा, इसकी इस कारण क्या है? प्रशासन की भूमिका में बढ़ोतरी नहीं हुआ। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ है, तो वो यूएसए में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन है, एक सांझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा का गठन का रूप है, कथन है। एक सांझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का रूप है, कथन है। तो यह कथन किसका है? ये मुन्ने का है। किसका है? मुन्ने का कथन है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कर्मचारी को सिर्फ अपने श्रेष्ठतर से ही आदेश मिलना चाहिए, सिद्धांत है। एक कर्मचारी को सिर्फ अपने श्रेष्ठतर से ही आदेश मिलना चाहिए, सिद्धांत है। ये किस प्रकार का सिद्धांत है? ये आदेश की एकता का सिद्धांत है। किसका? आदेश की एकता का। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्णय निर्माण के 11 स्तरों का प्रतिपादन किसने किया है? जो निर्णय निर्माण है के 11 स्तर है, उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो वो क्या है? ई बैंक ने। किसने किया? ई बैंक ने किया है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहेवियर चॉइस मॉडल किसने दिया है? बिहेवियर चॉइस मॉडल किसने दिया है? तो वो दिया है साइमन ने। किसने दिया? साइमन ने दिया। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू रचना है। द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू है, ये रचना किसकी है? तो ये है 107 में राइट आंसर हो जाएगा। लीड ब्लूम की है। किसकी है? लीड ब्लूम की है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अभिप्रेरणा का द्वीप कारक सिद्धांत दिया गया है। जो अभिप्रेरणा का द्वीप कारक सिद्धांत है, ये दिया गया है एक किसके द्वारा दिया गया है? हजबर्ग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हजबर्ग के द्वारा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के राजनीतिक कार्यकारिणी और लोक सेवकों के मध्य संबंध इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक कार्यकारिणी और लोक सेवकों के मध्य संबंध इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि क्योंकि नियम निर्माण शक्तियों की साझेदारी की समस्या उभरी है। नियम निर्माण शक्तियों की साझेदारी की समस्या उभरी है, इस कारण क्या है? संबंध बिगड़ती है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 109 में सी। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को कहा जाता है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है उसको कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सामान्यज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्यज्ञ कहा जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्यज्ञ प्रशासकों की प्रधानता है? किस प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्यज्ञ प्रशासकों की प्रधानता है? तो किसमें है? वह है ब्रिटेन में। किसमें? ब्रिटेन में। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लोकपाल एवं लोक आयुक्त पदों की स्थापना का सुझाव देने वाले आयोग का नाम था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त पदों की स्थापना का सुझाव देने वाले आयोग का नाम था, तो वो क्या था? वो था ARC। क्या था? ARC। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रुति किसे कहा जाता है? श्रुति किसे कहा जाता है? तो श्रुति है वेदों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वेदों को। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन, त्रैविद कहा जाता है। त्रैविद किसे कहा जाता है? त्रैविद्य वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तीनों वेदों के ज्ञाता को। किसे कहा जाता है? तीनों वेदों के ज्ञाता को कहा जाता है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय है, तो वो कौन से और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है? तो 115 में राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म है, आत्म है, जीव है, जगत है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी है। नेक्स्ट है उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के पंचकोश में सम्मिलित है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के पंचकोश में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? वह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय है, विज्ञानमय, आनंदमय, ये सभी क्या सम्मिलित है? तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सद्गुणों की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सद्गुणों की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है सुकरात ने। किसने किया? सुकरात है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है देकार्त के अनुसार सत्य ज्ञान के लक्षण क्या है। देकार्त के अनुसार सत्य ज्ञान के लक्षण क्या है, तो वो है सुस्पष्टता है, सुभिन्नता है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों ही क्या है, देकार्त के अनुसार सत्य ज्ञान के लक्षण है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 119वां, देकार्त के अनुसार परद्रव्य का निरपेक्ष द्रव्य है। देकार्त के अनुसार परद्रव्य या निरपेक्ष द्रव्य है, तो वो क्या है, वो है ईश्वर है। क्या है, ईश्वर है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 119 में। नेक्स्ट है देकार्त है। देकार्त है, देकार्त किस प्रकार के हैं, तो ये वस्तुवादी है। किस प्रकार है, वस्तुवादी है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपयोगितावाद के समर्थक दार्शनिक है। उपयोगितावाद के समर्थक दार्शनिक है, तो वो कौन है, वो है जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिजविक। ये सभी क्या है, उपयोग सभी क्या है, उपयोगितावाद के समर्थक दार्शनिक है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है वो बताना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। 122 में कौन सा राइट आंसर होता है। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद मानते हैं, ये सत्य है। मिल सुखों में मात्रात्मक गुणात्मक भेद मानते हैं, ये भी सत्य है। बेंथम केवल शारीरिक सुख को महत्व देते हैं, ये भी सत्य है। मिल शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक या बौद्धिक सुख को अधिक महत्व देता है, ये भी सत्य है। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही कथन क्या है इसमें सत्य है। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन, उपयोगितावाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दंड देने का उचित कारण नहीं है। उपयोगितावाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दंड देने का उचित कारण नहीं है, तो कौन सा दंड देने का उचित कारण नहीं है, तो वो है दंड अपराध के भावी शिकार को वैसा अपराध करने से रोकता है, ये कारण नहीं है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 123 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कांट नैतिक दृष्टि से किन कर्मों को शुभ मानते हैं। कांट नैतिक दृष्टि से किन कर्मों को शुभ मानते हैं, तो वो कर्म है शुभ संकल्प या कर्तव्य चेतना से प्रेरित कर्म को क्या है, नैतिक दृष्टि से शुभ मानते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांट के नीति शास्त्र की तुलना किस भारतीय विचारधारा से की जा सकती है। कांट के नीति शास्त्र की तो तुलना है भारतीय विचारधारा से किस से की जा सकती है, तो किससे की जा सकती है, वह है गीता से। किससे की जा सकती है, गीता से की जा सकती है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 126वां, तीन ऋण और पंच महायज्ञ का संबंध किस आश्रम से है। तीन ऋण और पंच महायज्ञ का संबंध है वो किस आश्रम से है, तो किस आश्रम से है। 126 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रस्त से है। जो ग्रस्त आश्रम होता है उससे संबंधित है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न को सम्मिलित किया जाए। सूची 1 और सूची 2 है, इसको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। तो देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा 127 में। तो सूची 1 और सूची 1 में क्या है, ज्ञान योग। ज्ञान योग किससे शंकर से संबंधित है। कर्म योग तिलक से संबंधित है। भक्ति योग रामानुज से संबंधित है। और अनासक्त योग है महात्मा गांधी से संबंधित है। ज्ञान योग शंकर, कर्म योग तिलक, भक्ति योग रामानुज और अनासक्त योग है वो महात्मा गांधी है। तो इसमें 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सत्य कथन है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य कथन है वो कौन सा है, वो हमें बताना है। तो देखते हैं 128 में, धर्म अधर्म पुद्गल व आकाश अशिक्त काय व काल अनाश्रित काय द्रव्य है, ये सत्य है। जैन दर्शन में पंच महाव्रत, पंच समितियां, 3 गुप्तियां, 10 धर्म सहित कुल 63 उपाय बताए गए हैं, ये भी सत्य है। लोभ क्रोध मान माया मोह को पंच कसाय कहा गया है, यह भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है, जैन दर्शन के अनुसार सत्य है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 129 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्मिलित कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करते हैं। अष्टांगिक मार्ग है, ये क्या है, मध्य मार्ग है। प्रतीत्य समुत्पाद ये क्या है, ये केंद्रीय कारणता सिद्धांत है। क्षणिकवाद
जो क्षणिकवाद है ये क्या है, तो ये संसार की परिवर्तनशीलता है, संसार की परिवर्तनशीलता है। अर्थ क्रिया कारित्व है, ये क्या है, तो ये है किसी वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता, किसी वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता है। अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, केंद्रीय कारणता सिद्धांत, क्षणिकवाद, संसार की परिवर्तनशीलता, अर्थ क्रिया कारित्व, किसी वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 129 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 130वां, गांधी जी की अहिंसा संबंधी अवधारणा पर किसका प्रभाव पड़ा है। गांधी जी की अहिंसा संबंधी अवधारणा पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो किसका प्रभाव पड़ा है, 130 में राइट आंसर हो जाएगा जैन, बौद्ध एवं ईसाई आदि धर्मों का प्रभाव पड़ा है। सरमन ऑन द माउंट के प्रवचन का प्रभाव पड़ा है, यह सत्य है। लियो टोल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू का प्रभाव पड़ा है, यह भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर है। उपरोक्त सभी का क्या है, गांधी जी का अहिंसा संबंधी अवधारणा पर प्रभाव पड़ा है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र है, सामाजिक अध्ययन है उसके क्षेत्र है वो है वो कौन से है, वो है मानव जीवन की संपूर्णता एवं समग्रता का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र है मानव जीवन की संपूर्णता एवं समग्रता का अध्ययन, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 132वां, बाइनिंग एवं बाइनिंग सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है। बाइनिंग एवं बाइनिंग ने सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है, वो है दो भागों में बांटा है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है, तो ये किसके सोपान है, तो ये है हर्बर्ट उपागम के, किसके, हर्बर्ट उपागम के सोपान है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रायोजन है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रायोजन है, तो वो क्या है, वो है कक्षा शिक्षण में सुधार एवं कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, कक्षा शिक्षण में सुधार एवं कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 135वां, विद्यार्थी में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है, तो वो कौन सी है, वह सामाजिकृत अभिव्यक्ति, कौन सी है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, सामाजिक ज्ञान शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, तो वो कौन सी है, वह सामाजिक सक्रियता, कौन सी है, सामाजिक सक्रियता है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों को आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व किसका होना चाहिए, बालकों को आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व है वो किसका होना चाहिए, तो वो समाज का होना चाहिए, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, समाज का होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि, क्यों है, तो वो है प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है, स्थायी होता है, प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि क्या कहलाती है, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है 139 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक उद्वेलन विधि कहलाती है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक उद्वेलन है। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक व अन्य सहगामी क्रियाओं के अनुभव जो छात्रों को दिए जाते हैं कहलाते हैं, पाठ्य पुस्तक व अन्य सहगामी क्रियाओं के अनुभव जो छात्रों को दिए जाते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो शैक्षिक अनुभव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, शैक्षिक अनुभव, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालकों की अपेक्षा विषय को अधिक महत्व दिया जाता है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालकों की अपेक्षा विषय पर अधिक बल दिया जाता है या फिर अधिक महत्व दिया जाता है, तो वो है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में अधिक महत्व दिया जाता है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 142वां, समस्या समाधान विधि की विशेषता है, तो समस्या समाधान विधि है उसकी विशेषता है, तो उसकी क्या विशेषता है, वह इसमें विद्यार्थी मानसिक विकास होता है, इसमें विद्यार्थी का मानसिक विकास होता है, यह सत्य है। विद्यार्थी में स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, यह भी सत्य है।
इसमें विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार विषय सामग्री प्रदान की जाती है, ये भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है। वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है, तो वह कौन सी है, वो है 143 में राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक योजना कौन सी है, वार्षिक योजना ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है, तो वो है 144 में राइट आंसर हो जाएगा। नेपियर पट्टी है, क्या है, नेपियर पट्टी है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145वां, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है। जो अच्छे प्रश्न पत्र है उसकी क्या विशेषता होती है, तो प्रश्नों में स्पष्टता होती है, ये सत्य है। प्रश्नों का स्तर है वो सामान्य होता है, ये भी सत्य है। लचीलापन होता है, ये भी सत्य है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। नेक्स्ट है यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि का श्रेष्ठ मानेंगे। यदि हम दहेज की समस्या को पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को श्रेष्ठ मानेंगे, तो वह विधि कौन सी है, वह पात्राभिनय विधि। कौन सी है, पात्राभिनय विधि है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो वो किस प्रकार की आवश्यकता है, 147 में राइट आंसर हो जाएगा। ये सहायक सामग्री है। किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वो सहायक सामग्री की, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरिकुलम शब्द किस भाषा का है। जो कैरिकुलम शब्द है ये किस भाषा का है, ये लैटिन भाषा का है। किसका, लैटिन भाषा का है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 149वां, कई अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि द्विभाषीय कुशलता वृद्धि करती है। कई अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि द्विभाषीय कुशलता वृद्धि करती है, तो ये किससे सिद्ध हुआ है, तो 149 में राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानवर्धि से सिद्ध हुआ है, सामाजिक सहनशीलता से सिद्ध हुआ है, वैविध्यपूर्ण चिंतन से सिद्ध हुआ है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी से सिद्ध हुआ है कि द्विभाषीय कुशलता वृद्धि करती है। नेक्स्ट है प्रत्येक विषय के शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण। प्रत्येक विषय के शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण खालिस्तान के उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इन किस उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है कि प्रत्येक विषय के शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण, तो वो किया जाता है सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य शिक्षा के आधार पर। इसी के साथ आज हमने ये 13 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पीछे 12 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो जाकर आप देख सकते हो। और जो भी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण विधियों के, उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर आप देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम वीडियो के बीच में आपको नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। वीडियो के अंत में बोलते हैं कि आप जरूर से जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। कोई भी हम महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न में कोई अपना सुझाव देना चाहते हो, राय देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।